Hello friends, welcome to my channel. Here we are going to start a new topic, linear programming problem, generally known as LPP. First of all, we should know about linear equation and linear inequation. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अगर हम कोई भी रियल कॉन्स्टेंट्स लेके चलते हैं, एबीसी हमारे पास रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, देन द इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल. यहाँ पे दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बट डिपेंड कर, बस ये ध्यान में रखना है कि एक्स की पावर 1 होनी चाहिए. एक्स और वाई की जो भी वेरिएबल ले रहे हो आप उसकी पावर 1 होनी चाहिए. ठीक है, और एबीसी हमारे पास रियल कोफिशिएंट्स होंगे. ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है तो लीनियर इक्वेशन बनता है. अगर इक्वालिटी की जगह पे लेस देन इक्वल्स टू या स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है, तो वो इक्वेशन नहीं रहता, वो इन इक्वेशन बन जाता है. लीनियर इन इक्वेशन भी बोल देते हैं या फिर लीनियर इन इक्वालिटी भी बोल देते हैं. अगर ऐसी फॉर्म्स होगी इक्वेशन की तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इन इक्वेशन. ठीक है, तो जब भी हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है. ठीक है, ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इज ऑलवेज बिकम अ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड्स द एक्स वाई प्लेन इन टू पार्ट्स. वो दो पार्ट्स में एक्स वाई प्लेन को डिवाइड कर देता है. एक पार्ट तो होता है ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी का, और सेकंड पार्ट जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू सी का होता है. इनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जो इक्वालिटी वाले पॉइंट्स होते हैं वो सभी में, इन दोनों प्लेन्स में कॉमन पॉइंट्स होते हैं. और इनको क्या बोलते हैं? ये हाफ स्पेसेस बोले जाते हैं. हाफ स्पेसेस है और हाफ स्पेस ही इसको बोला जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्राफ के पॉइंट्स कैसे एलोकेट करते होते हैं. तो ग्राफ में अगर हमें कोई भी दो इक्वेशंस या इन इक्वेशंस गिवन होंगी, अगर तो हमें इन इक्वेशंस गिवन होंगी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 40 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, यहाँ पे दो इन इक्वेशन इन इक्वालिटीज गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करके लिखना होगा हमें. तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था, इसको चेंज करके लिख लिया इक्वालिटी में. स्टेप 1 इज दिस. और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू था, इसको भी चेंज करके लिख लिया इक्वालिटी में. ठीक है, सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को चेंज करना है, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. सेकंड स्टेप क्या होगा? इन इक्वेशंस में, यहाँ पे जो इक्वेशंस बनी है, सॉरी, इक्वेशंस में एक बार तो x को 0 डाल दो, y की वैल्यू मिल जाएगी, देन y को 0 डाल दो, x की वैल्यू मिल जाएगी. दोनों इक्वेशंस की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी. पहले फर्स्ट की x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, व्हेन x इक्वल्स टू 0 y विल बिकम 40, x इज 0 y इज 40, व्हेन y इज 0 x will become 40 and 0. सिमिलरली हम इस सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. x को 0 डाला तो 10 आ गया, अगर y को 0 डाला तो x की वैल्यू 10 मिल गई मुझे. ये वाले पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. दो स्टेप तो ये हो गए, सिंपल है. अभी थर्ड स्टेप क्या करना है? इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है हमें. ये हमने ग्राफ बनाया हो 10 20 30 40 10 20 30 40. पहले तो मैंने 0 एंड 10 यहाँ पे होगा और इधर भी 10 यहाँ है, तो इसको मीट करती हुई, ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी. और सेकंड 0 टू 40 एंड 0 टू 40, ये वाली एक लाइन बन गई. अभी डिपेंड करता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि हम शेड कैसे करें. लाइन के इस तरफ को शेड होगा या फिर लाइन के इस तरफ को शेड होगा. ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना चाहिए आपको. इसके लिए आप क्या करो, कोई भी लाइन, जो भी लाइन गिवन है उसके चाहे तो इधर वाला पॉइंट उठा लो या कोई इधर वाला पॉइंट उठा लो. अगर इस तरफ को पॉइंट उठाओगे तो आपको इजी हो जाएगा. यहाँ पे पॉइंट हमेशा होता है 0 0, तो उसको पुट करके सेटिस्फाई कराना सबसे इजी होता है. ये वाली लाइन है, इस लाइन के इधर ये वाला पॉइंट पड़ा है, अगर तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो इस तरफ का रीजन शेड होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो उस तरफ का रीजन शेड होगा. ठीक है, सबसे पहले मैं इस लाइन का देखती हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 वाली लाइन ये है, उसके मैं 0 0 डाल के देख लेती हूँ. अगर तो 0 0 सेटिस्फाई किया तो इस तरफ को शेड करेंगे, अगर नहीं किया तो उल्टी तरफ को शेड करेंगे. तो फर्स्ट अगर हमने इसमें 0 0 सेटिस्फाई करवाया, 0 0 मतलब 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 40, ट्रू है ना ये स्टेटमेंट? हाँ, तो अगर ये ट्रू है तो ये इधर को शेड हो जाएगा, मतलब 0 की तरफ को शेड होगा, 0 को कवर कर लेगा वो वाला शेडिंग रीजन. ठीक है, मतलब इस तरफ को शेड होगा. सेकंड है हमारे पास ये वाली लाइन. अब इसके लिए भी हम देखो, अगर लाइन के इधर वाला उठाएंगे तो 0 0 बन रहा है, अगर, या फिर इधर से आप कोई भी पॉइंट उठा सकते हो. यहां से मैं 0 0 पुट करके देख लिया, अगर तो सेटिस्फाई कर गया तो इधर को आएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इधर को जाएगा. अगर मैं 0 0 डाल के देखती हूँ, यहाँ पे 0 प्लस 0 इज 0. क्या 0 10 से बड़ा होता है? 0 इज ग्रेटर देन 10 होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता. मतलब ये वाली पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टी तरफ को शेड हो जाएगा, इस तरफ को. मतलब कॉमन रीजन दोनों का क्या आ गया? ये वाला रीजन आ गया कॉमन. वो इस तरफ को शेड हो रहा है और ये इस तरफ को शेड हो रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन रीजन बन गया. ठीक है, हाँ, अगर आपको आगे चल के देखते हैं वो वाली चीज, ये आपको शेडिंग का पता चल गया होगा आई थिंक.
क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल एलपीपी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी। सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन दिया होता है जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम करना होता है, उस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा। जेड उस फंक्शन का नाम होगा, उसमें कुछ तो कोफिशिएंट्स होंगे और उसके साथ कुछ वेरिएबल्स मल्टीप्लाई किए होंगे, एक फंक्शन पड़ा होगा, ठीक है। उसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स, इक्वेशंस और इन इक्वेशंस गिवन हो सकती है। आपको इक्वेशन भी हो सकती है, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन भी हो सकती है और इक्वालिटी भी हो सकती है, ठीक है। कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी और x1 x2 सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। ये एलपीपी की मेन कंडीशन है तीन। एक तो ये वाला फंक्शन होना चाहिए जिसे हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है, और कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, ये वाली इक्वेशंस और इन इक्वेशंस गिवन होती है, और कंडीशन ये वाली डेफिनेट होती है कि x1 x2 xn जो सारे के सारे हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है। और ये जो x1 x2 xn ये सभी वैल्यूज हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, ठीक है। अभी हम सॉल्यूशन में क्या फाइंड आउट करते हैं, इनकी ही वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं हुज वैल्यूज आर टू बी डिटरमिन्ड, जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, उनको बोलते हैं हम डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। जो हमें x1 x2 xn वेरिएबल्स गिवन होंगे उनकी ही हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, जो हमें रिजल्ट देती हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। जो सारी इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशंस पड़ी होंगी उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ये वाली सारी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। और जो फंक्शन हमें मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दीज आर ऑल कंस्ट्रेंट्स। इनको बोलते हैं जो x1 x2 xn तक सारे के सारे पॉजिटिव दिए हैं, इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं वेरिएबल्स के ऊपर, डिसीजन वेरिएबल्स के ऊपर, ओके। तो नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। फिजिबल सोल्यूशन से पहले तो हमें सोल्यूशन पता होना चाहिए। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन एक्चुअली क्या होता है, सोल्यूशन x1 x2 xn ही होते हैं। ये सारे के सारे कोई भी जो भी हम फाइंड आउट करेंगे वो वैल्यूज होती हैं और इन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे हमने पीछे किया था एग्जाम्पल में, 2 पॉइंट्स को उठाया था और कंस्ट्रेंट में डाल के देखा था, अगर तुम उसको सेटिस्फाई कर गया तो वो सोल्यूशन बनेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया था तो वो सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो वाले सोल्यूशन बोलते हैं जो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। हमने यहाँ पे किया था 0 0 फर्स्ट इक्वेशन का तो सोल्यूशन था, 0 0 सेकंड का सोल्यूशन नहीं था ना, इसका नहीं था, तो मतलब 0 0 इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर मैं इस रीजन में से कोई भी पॉइंट उठाती हूँ तो वो इसका सोल्यूशन डेफिनेटली बनेगा। कोई भी पॉइंट उठा के देख सकते हो आप, हियर इज 20 एंड दिस इज 0, x की वैल्यू है हमारे पास 20 एंड y की 0। अगर हमें ये वाला पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखती हूँ तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हम चेक करके देख भी लेते हैं। 20 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 40 फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। 20 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो वाली वैल्यूज एक्स वाई की, जो वाली वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई है और जनरल में क्या लिखा है x1 और x2 x3 ऐसे हैं, जो भी इनकी वैल्यू जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रही है वो सोल्यूशन बनेगी। दैट मीन्स 20 एंड 0 इज सोल्यूशन, ठीक है। 0 0 इसका सोल्यूशन नहीं बना था बिकॉज 0 0 फर्स्ट को सेटिस्फाई कर गया था, सेकंड को नहीं किया, तो 0 0 सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन कौन से होंगे, जो इस रीजन में लाई करेंगे, तो भी हमने शेड किया था रीजन, ठीक है। वो रीजन जो होता है वो सोल्यूशन का ही रीजन होता है। फर्स्ट क्लियर हो गया सोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो डिसीजन वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं जो हमें सोल्यूशन देते हैं। डिसीजन वेरिएबल को कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कराते हैं तो हमें सोल्यूशन मिल जाता है। जो डिसीजन वेरिएबल कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने के साथ साथ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब जो भी हमें डिसीजन वेरिएबल ने सोल्यूशन दिया है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव सोल्यूशन मिल रहा है मुझे तो उसको हम सोल्यूशन फिजिबल सोल्यूशन में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सोल्यूशन तो होता है जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं और फिजिबल सोल्यूशन जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने के साथ साथ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं हम फिजिबल सोल्यूशन, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास। ऑप्टिमल सोल्यूशन फिजिबल सोल्यूशन ही होता है, ठीक है, जो फिजिबल सोल्यूशन हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अगर इसको ऑप्टिमाइज करे, ऑप्टिमाइज का मतलब अगर तो ये मैक्सिमम मांग रहा है तो इसको मैक्सिमम वैल्यू दे, अगर ये मिनिमम मांग रहा है तो मिनिमम वैल्यू दे, उस फंक्शन को बोलेंगे हम, उस सोल्यूशन को बोलेंगे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन विच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन
इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, वो आए हैं सोल्यूशंस के। ठीक है, मतलब किसी एलपीपी के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। या तो एलपीपी के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है एलपीपी के पास, या नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर क्या होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है दिस एलपीपी हैज 2 सोल्यूशन, तो सीधे सीधे उसको कैंसिल कर सकते हो आप। 3 सोल्यूशन कैंसिल, या तो यूनिक या नो या फिर इनफाइनेटली मेनी। अगर 2 सोल्यूशन है तो डेफिनेटली इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे उसके। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे ऐसा कट कर सकते हो। अगर 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, 10 सोल्यूशन मिल रहा है, तो आप उसको सीधे सीधे कैंसिल कर सकते, या तो यूनिक या नो या फिर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके। एक ही क्वेश्चन आया था 2016 में भी, और एक क्वेश्चन आया था 2017 में, तो वो भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्टेक्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 4। इसकी वर्टेक्स देखनी है हमें, मतलब अगर वर्टेक्स देखनी है लीनियर इनइक्वालिटीज की, इसकी भी होनी चाहिए और इसकी भी होनी चाहिए। अगर इसकी वर्टेक्स होगी तो इस पे लाई भी तो करेगी, यही तो है। अगर इसकी वर्टेक्स होगी तो डेफिनेटली उसको इस पे लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं लाई करके कौन कौन सी कैंसिल हो रही है, अदरवाइज हम मेथड के अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे इसको। सबसे पहले तो 1 0 है, 1 0 है। अगर इसकी वर्टेक्स है दोनों की, तो दोनों पे सेटिस्फाई करनी चाहिए। चेक करके देख लेते हैं। x को 1 डाला, y को 0। 2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 6, फर्स्ट को कर रही है। सेकेंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 1 0 सेटिस्फाई कर गया इसको भी और इसको भी। हाँ, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स वाई दोनों के दोनों क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। अभी सेकंड चेक करके देख ले, अभी सेटिस्फाई करके इसको टिक नहीं करना जब तक बाकी के सारे कैंसिल नहीं होते। ठीक है, तो सेकंड क्या है 1 1। अगर मैं यहाँ पे 1 1 डाला तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे 1 1 डाला 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, क्या ये ट्रू होता है? 5 तो कभी भी छोटा नहीं होता 4 से, तो ये कैंसिल हो रहा है, पक्का कैंसिल हो रहा है ना ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट ये वाला इजी है, पहले इसको देख लेते हैं। 0 डालेंगे इसमें, 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू हो रहा है, मतलब 4 इक्वालिटी तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना हमारे पास। ठीक है, तो ये भी ट्रू ही हो रहा है। अभी हम मतलब एक ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारा, ए भी बचा है, सी भी बचा है और डी भी बचा है। अब इनको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं ग्राफ में। पहले तो सबसे पहले इनके इनइक्वालिटीज है, इनको इक्वालिटीज में चेंज करके इनकी पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेती हूँ एक्स वाई के। पहले इस इक्वेशन के x को 0 डालेंगे, y की वैल्यू आएगी 2। व्हेन y बिकम 0, y को 0 डाला तो x इज 3। ठीक है, एक तो ये पॉइंट बन गया। सेकंड क्या बनेगा मेरे पास, x को 0 डालेंगे, y की वैल्यू 1, y को 0 डाला, x की वैल्यू 4, और सेकंड हमारे पास ये बनेंगे। ठीक है, अभी इनको ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं हम। अगर हम ग्राफ बनाए 0 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3, here is 4। ओके, अगर हम इसको देखें, x की वैल्यू 0 और y की 2, x की 0 और y की 2, मतलब x की 0 और y की 2, ये वाला पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट x की 3 y की 0, x की 3 y की 0, ये वाला पॉइंट ऐसे बन गया। ठीक है, नेक्स्ट x की 0 y की 1, x की 0 y की 1, ये वाला पॉइंट, x की 4 y की 0, ये वाला पॉइंट। अगर इन दोनों का ये वाला आ गया। ठीक है, अब दोनों पे जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स देखनी है लीनियर इनइक्वालिटी की। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दोनों कैंसिल हो रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे हो रही है, और एक पॉइंट मतलब इस इक्वेशन इन इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है और इस इन इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअली इन दोनों इक्वेशंस का इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के बाद दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशंस का हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी पॉइंट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो वर्टेक्स दोनों इक्वेशंस पे लाई करनी चाहिए, दोनों इन इक्वेशंस पे लाई करनी चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों इन इक्वेशंस पे लाई करता है। अगर एक ही पॉइंट है तो हम इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही फाइंड आउट कर रहे हैं एक्चुअल में। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। दो इक्वेशंस गिवन है हमें, x + 4y इज लेस देन, इक्वालिटी में चेंज करके लिख रहे हैं हम इसको, इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 8 8,
क्या बनेगा, ये कैंसिल, माइनस एंड हियर इज ऑल्सो माइनस, माइनस 5y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 2/5, y की वैल्यू 2/5 आ रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसमें y की वैल्यू 2/5 है, सी। ठीक है, तो x की फाइंड आउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजन रिप्रेजेंटेड बाय y इज लेस देन इक्वल्स टू 6, x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x y आर पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन सा रीजन ये दोनों इक्वेशंस इन इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमें वो देखना है। हम देख लेते हैं, x y दोनों पॉजिटिव है, मतलब जाएंगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, ये तो क्लियर है। यहाँ पे लिखा है बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अनबाउंडेड इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखो इसको मैं सीधे सीधे कैंसिल कर सकती हूँ। एक्स वाई अगर दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं, सिर्फ यही वाला रीजन होता है जिसमें एक्स वाई दोनों क्या होंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव हो जाता है। ये तो तीनों कैंसिल है ना। मुझे देखना है एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए। यहाँ पे बोले अनबाउंडेड इन फर्स्ट एंड थर्ड, अगर और लिखा होता तो मैं नहीं कैंसिल कर सकती थी। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट लिखा होता, इसको मैं डेफिनेटली कैंसिल कर सकती हूँ। अभी चेक करना है मुझे सोल्यूशन जो आ रहा है मेरा बाउंडेड आ रहा है या फिर अनबाउंडेड आ रहा है। ठीक है, उसके लिए y इज लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ पे कहीं मैं 6 मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे 6 है मेरे पास। y की वैल्यू क्या है, ये y इक्वल टू 6 वाली लाइन होगी मेरे पास, और ये लेस देन इक्वल टू मतलब नीचे को शेड होगा, मतलब इससे छोटी वाली वैल्यू 0 डालोगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, बिल्कुल ठीक है, मतलब नीचे को शेड हो रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर इसके पॉइंट्स आप देखोगे, x को 0 डालोगे y की वैल्यू 3, x को 0 डाला y की वैल्यू यहाँ पे होगी 3। ठीक है, y को 0 डाला x की भी 3, y को 0 डाला x की 3, ये ऐसी लाइन बन जाएगी, ये भी इससे छोटी है। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो कॉमन रीजन है, दोनों का सोल्यूशन कौन सा आएगा, ये वाला सारा, ये सारा, और ये इतना बोल रहा है। ठीक है, मतलब कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन तो फिर सिर्फ यही वाला रीजन बचेगा मेरे पास, ओनली दिस रीजन। ठीक है, तो ये बाउंडेड है, क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है, दिस रीजन इज बाउंडेड। ठीक है, दिस इज बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अनबाउंडेड तो नहीं है ना, ऊपर को तो नहीं जा रहा है ना कहीं पे, जो खत्म ही ना हो, बाउंड ही ना हो, कोई ऐसी लाइन मुझे मिले ही ना जो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, बाउंड कर दे। ठीक है, तो इसमें तो सभी चारों तरफ से क्लोज हो रहा है, बाउंड हो रहा है। ठीक है, दिस इज बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट है जो हमारे पास, वो क्वेश्चन आया था 2016 एग्जाम में, वो क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है उन्होंने, एवरी एलपीपी एडमिट्स अ यूनिक सोल्यूशन। अभी अभी हमने किया था कि किसी भी एलपीपी के पास यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। एवरी एलपीपी एडमिट्स अ यूनिक सोल्यूशन, हर एक एलपीपी यूनिक सोल्यूशन होगा, क्यों भाई, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी तो हो सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल है, एवरी एलपीपी के पास तो नहीं होगा। एवरी एलपीपी एडमिट्स ऑप्टिमल सोल्यूशन, हर एक एलपीपी के पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन ही नहीं होगा, अगर नो सोल्यूशन आ गया तो ऑप्टिमल सोल्यूशन कहां से आएगा। अगर सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट किया तो सोल्यूशन ही होता है ना जो फिजिबल बनता है, फिजिबल बनने के बाद हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। अगर सोल्यूशन ही नहीं हुआ तो ऑप्टिमल कहां से आएगा, तो ये भी गलत हो गया। If a LPP has two optimal solution, then it has infinite number of solutions. बिल्कुल सही है, मैंने बोला था ना अगर 2 सोल्यूशन लिखा हो तो इसका मतलब यही है कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, इसको टिक करने से पहले लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, LPP admits 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये तो बिल्कुल ही गलत है, 2, 3, 4 जितना भी लिखा होगा उसको कैंसिल कर देना, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है हमारे पास, सी। ठीक है, तो इसका आंसर था सी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं, जो भी फिजिबल सोल्यूशन होता है एलपीपी का वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, ये हमने देख भी लिया। बिकॉज एक्स वाई जो भी हमारे पास नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस दी हुई थी ना स्टेटमेंट में, x1 x2 सभी के सभी क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहां पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो भी फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एलपीपी का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फंक्शन की जो ऑप्टिमल वैल्यूज होती हैं इज अटेन्ड एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। हाँ, वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे ही देखनी होती हैं। ठीक है, जैसे ये हमने इन दोनों इक्वेशंस का रीजन फाइंड आउट कर ले, ये फिजिबल रीजन है क्योंकि ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इन दोनों भी। ठीक है, ये फिजिबल हो गया। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता कोई ना कोई जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना होता मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो कौन से पॉइंट उठाने होते, सिर्फ एक तो ये कॉर्नर पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट,
इन तीनों पे ही चेक करना था। अगर तो मैक्सिमम दिया होता, मैक्सिमम ऑफ जेड, तो इन तीनों में से जो भी इस फंक्शन में डालने के बाद मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो सोल्यूशन बन जाता। अगर मिनिमम दिया होता, इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है वो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाता। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो भी होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, वो फिजिबल रीजन जो हमारे पास आता है उसके कॉर्नर पॉइंट से ही निकलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड, ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2017 में क्वेश्चन आया था, द इक्वेशन दिस एंड दिस, दोनों इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तीन इक्वेशंस गिवन है। इनके पास क्या होगा, नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो यहाँ पे 2 लिखा तो इसको मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकती हूँ। ठीक है, या तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, एक सोल्यूशन होगा, इनफाइनेटली मेनी होंगे। देखो इनफाइनेटली मेनी इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं? नो सोल्यूशन कब होगा, जब तीनों में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन बन जाएगा। वन सोल्यूशन अगर तीनों किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, अगर मतलब तीनों में कोई भी सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता तो तीनों लाइंस ऐसी भी हो सकती है, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। नो सोल्यूशन के लिए ऐसा कुछ बनेगा। वन सोल्यूशन होगा तो तीनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तभी वो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो सोल्यूशन बनेगा। इनफाइनेटली मैनी होने के लिए मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, मतलब एक लाइन है दूसरी लाइन उसी के ऊपर होनी चाहिए, तभी बन सकता है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, मतलब तीनों लाइन ही एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। तो यहां से ये तो पता चल रहा है कि कोई भी लाइन एक दूसरे के मतलब कोइंसाइड नहीं कर रही। कोइंसाइड कब करती है लाइंस, जब आपके पास इक्वेशंस कुछ ऐसी हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 अगर कोई इक्वेशन है तो क्या बनेगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अगर कुछ ऐसी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके कोई इक्वेशन दे दी तो वो पक्का कोइंसाइड करेंगी। अभी देखो इनमें कोई रिलेशन नहीं है इन तीनों इक्वेशंस में, तो ये कोइंसाइड तो बिल्कुल नहीं कर रही, तो इनफाइनेटली मैनी भी आप कैंसिल कर सकते हो यहां से। अभी नेक्स्ट के लिए हमें नेक्स्ट हम अभी इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, इन लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे x को 0 डालेंगे, जब x को 0 डाला y की वैल्यू 4, x को 0 डालने पे y की वैल्यू 4 मतलब ये वाला पॉइंट बन गया, और y को 0 डाला x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 मतलब एक ये वाला। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो आप, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कुछ ऐसी है। ठीक है, तो ये एक आपकी लाइन बन गई, कौन सी है ये, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 की। ठीक है, नेक्स्ट इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम, x को 0 डालोगे y की वैल्यू 1 आएगी, x को 0 y की वैल्यू 1, और जब y को 0 डाला x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 मतलब लेस देन 1। तो 1 है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा पीछे करके ले लेते हैं, लेस देन 1, तो इसकी लाइन ये बन रही है। देखो अभी मुझे तीसरी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, अगर एक सोल्यूशन होता तो इन दोनों को इंटरसेक्ट तो होना ही पड़ता, मतलब तीनों के पास सोल्यूशन होना चाहिए ना। अभी अगर 2 इंटरसेक्ट भी होगी, तीसरी नहीं हो रही, अगर 2 लाइंस ऐसे होगी तीसरी ऐसे बन गई, तो भी नो सोल्यूशन ही बनेगा, बिकॉज इन दोनों के पास तो है बट इसके पास नहीं है वही वाला पॉइंट सोल्यूशन। यहाँ पे तो इन्होंने तीनों इक्वेशन का सोल्यूशन पूछा हुआ है ना, दैट्स वाई। तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि इन दोनों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो वन सोल्यूशन होता तो तीनों के पास ही होता, इन दोनों के पास भी होना चाहिए था, इंटरसेक्ट करनी चाहिए थी। तो वन सोल्यूशन भी नहीं है, मतलब नो सोल्यूशन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, इन एलपीपी मोस्टली फिजिबल सोल्यूशन इज अ पॉलीगन। जो सोल्यूशन बनते हैं, फिजिबल रीजन बनते हैं, वो पॉलीगन में होते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। और जो पॉलीगन होती है वो एक कॉन्वेक्स सेट होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर हम कोई भी रीजन मिला है आपको, उनमें कोई भी 2 पॉइंट उठाते हैं, उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, वो जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया वो लाइन सारी की सारी उस रीजन में ही होनी चाहिए, मतलब उस रीजन के बाहर नहीं जानी चाहिए। That means if 2 points of a polygon arc connected by a line, एक लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, then the line must be inside the polygon। जो लाइन है वो भी उसके अंदर ही होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है, अगर ये वाला रीजन लिया है हमने, इसमें कोई भी 2 पॉइंट्स उठाते हैं, ये वाला ये अगर इसको ज्वाइन करते हैं, सारी की सारी लाइन इसी के बीच में ही आ रही है। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स को उठा के अगर आप कोई लाइन बनाते हो, वो सारी की सारी उसके बीच में ही आ रही है, मतलब उस शेडेड रीजन के पॉलीगन के बीच में आ रही है, तो वो कॉन्वेक्स होता है। अगर बीच में नहीं आएगी तो वो कॉन्वेक्स नहीं होगा। जैसे कि ये, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट उठाऊं यहाँ पे, तो ये तो लाइन बीच में आ रही है। अगर इस पॉइंट को किसी इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करूं, इनको अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, ये स्ट्रेट लाइन इस रीजन से बाहर चली गई, ये वाला रीजन तो इसमें नहीं था, इस रीजन से बाहर चली गई, तो देन दिस इज नॉट अ कन्वेक्स सेट।
दिस इज कॉन्वेक्स। ये अगर इसमें कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे तो कॉन्वेक्स बनेगा, मतलब वो वाली सारी लाइन उस रीजन के बीच में ही आ रही है, ठीक है। अगर इसमें देखें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये वाला जो पार्ट था लाइन का वो बाहर चला गया रीजन से, तो ये वाला भी कॉन्वेक्स नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इजी था इसीलिए हमने देख लिया। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब वो वाले एक्स वाई सारे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये तो सर्कल की इक्वेशन है ना, रेडियस 1 का सर्कल, ये रेडियस 1 का सर्कल बना लिया, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाला मतलब ये वाली बाउंड्री को लेके और बाहर वाला सारा रीजन, ये वाला सारा रीजन बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से बड़ा वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट उठाऊं और यहाँ पे पॉइंट उठाऊं, इन दोनों को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करती हूँ तो क्या ये सारा का सारा उसी रीजन में जा रहा है? नहीं जा रहा, बिकॉज ये वाला रीजन जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। तो देन दिस इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। नेक्स्ट अगर हम देखें y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये यहाँ पे 2 होगा, y इक्वल टू 2 होगा, और y इक्वल टू 4 ये हो गया। 4 से छोटा मतलब ये वाला, और 2 से बड़ा मतलब ये वाला, मतलब ये वाला सारा रीजन पड़ा है इसमें। हाँ, अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठाएं, कोई भी लाइन ड्रॉ करें, तो वो सारी की सारी उसी रीजन के बीच में आ रही है, देन दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये भी तो सर्कल की इक्वेशन है। एक तो ग्रेटर देन 3 रेडियस का सर्कल है, सपोज ये आपके पास 3 है, और एक 5 रेडियस का सर्कल है, ये 5 है आपके पास। 3 से बड़ा और 5 से छोटा मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे किया था, ये कॉन्वेक्स नहीं होता। अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट उठाओ और यहाँ पे पॉइंट उठाओ, अगर इनको ज्वाइन करोगे तो आप ये वाला लाइन का जो पार्ट है वो बाहर चला गया, तो दिस इज नॉट अ कन्वेक्स सेट, ये भी नहीं होगा। अगर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स देखें, ये तो पैराबोला है, हमारे पास होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा वाला पैराबोला होता है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का है मतलब ये इसकी जो वर्टेक्स है वो रीजन से पास होके जाएगी, ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा, ठीक है। राइट हैंडेड पैराबोला ही है। और ये ग्रेटर देन एक्स है, मतलब ये इक्वल टू एक्स होता है तो ये वाले पॉइंट्स होते हैं, अगर लेस देन एक्स होता है तो इसके बीच वाला रीजन होता है, अगर ग्रेटर देन है तो ये रीजन कौन सा आएगा? ये वाला सारा, ठीक है। अगर आप यहां से कोई पॉइंट उठाओगे और यहां से कोई पॉइंट उठाओगे, अगर इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये वाला लाइन का जो पार्ट है वो रीजन से बाहर चला गया, देन दिस इज नॉट अ कन्वेक्स सेट, ये भी कन्वेक्स नहीं बनेगा। आप ऐसे कॉन्वेक्स को देख सकते हो। ओके, थैंक यू।